फिल्म की शुरुआत एक छोटे से गांव राजीवपुर से होती है, जहां एक लड़की मीरा की लाश नदी के किनारे पाई जाती है और उसके हाथ में एक अजीब सा पपेट कठपुतली होता है। उसके पिता लाल सिंह इस घटना से बेहद दुखी होते हैं और तंत्र मंत्र करने के लिए 2 तांत्रिकों कुमार जी और राघव जी को बुलाते हैं। जैसे ही वे तंत्र मंत्र करना शुरू करते हैं, अजीब और भूतिया घटनाएं घटने लगती हैं। राघव जी डर के कारण भाग जाते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। ग्राम प्रधान, राजीव और अन्य लोग जब घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि 2 लोग मरे हुए हैं। एक जलकर मरा और दूसरा घर के बीम से लटका हुआ पाया जाता है। एक प्रसिद्ध तांत्रिक अजय मानता है कि यह मीरा की आत्मा का काम है और वह एक खतरनाक तंत्र मंत्र करने का निर्णय लेता है, जिससे मीरा की आत्मा को उस पपेट में बंद किया जा सके। लेकिन तंत्र मंत्र सफल नहीं होता, क्योंकि मीरा की आत्मा बहुत क्रोधित होती है और यह तंत्र बहुत खतरनाक हो जाता है। जैसे ही तंत्र पूरा होता है, पानी की एक बड़ी धारा घर में घुस जाती है और मीरा की आत्मा बाहर आती है। कुछ सालों बाद एक समूह के युवा जैसे राज, सीमा, तन्वी और आदित्य राजीवपुर घूमने आते हैं, लेकिन गांव वाले उन्हें उसी खतरनाक घर में ठहरने के लिए भेज देते हैं। उस रात फिर से भूतिया घटनाएं शुरू होती हैं और सीमा को एक अज्ञात ताकत ने पकड़ लिया। यह घटना उनकी यात्रा को खौफनाक बना देती है। एक अन्य लड़की चिंकी अपने बॉयफ्रेंड चिन्नू को सोते हुए देखती है, जब अचानक बिस्तर के नीचे से अजीब आवाजें आती हैं। डर के बावजूद वह झुककर देखती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। फिर अचानक कमरे में रखा फूलदान खुद ब खुद घूमने लगता है। इस अजीब घटना के बाद वो टीचर आता है और फूलदान को तोड़ देता है, जिससे चिन्नू बच जाता है। दूसरी ओर क्यूट को भी एक अजीब घटना का सामना करना पड़ता है, जब उसे एक संकरी गली में कुछ भूतिया कलाकारों द्वारा घेर लिया जाता है। एक महिला लॉन्ग पोआ उसे वहां से जल्दी निकलने की सलाह देती है और एक अम्यूलेट ताबीज देती है, जो उसके जीवन को सुरक्षित रख सकता है। फिर सभी लोग स्मॉल मैन की कब्र पर जाते हैं, लेकिन वहां अचानक लॉन्ग पोआ की मौत हो जाती है और उसका पति सन गुंजिया गुस्से में क्यूट और उसके दोस्तों को दोषी ठहराता है। वे रात होते ही गांव छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन नाव नहीं आती। मजबूर होकर वे रात वहीं रुकने का निर्णय लेते हैं। रात को झाओ फेई को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह जागता है और कमरे में देखता है तो वह खाली था, लेकिन तभी एक अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। अगले दिन जब वो टीचर उसे उठाने आता है तो वह उसे मृत अवस्था में पाता है। इस घटना के बाद सभी लोग डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्यूट चाबी ढूंढने जाती है, लेकिन तभी उसके पीछे डरावनी हंसी सुनाई देती है। जैसे ही वह चाबी उठाने के लिए झुकती है, एक भूतिया आत्मा उसे खींच लेती है। तब वो टीचर उसे बचा लेता है। इस बीच यान जी, जो बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, भी एक भूतिया शक्ति से घिर जाती है। चिन्नू बाहर से अपनी गर्लफ्रेंड का नाम पुकारता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। चिन्नू जब कोई जवाब नहीं पाता तो वह शीशे को अंदर रखकर देखने की कोशिश करता है। तभी चिन्नू घबराकर दरवाजे से बाहर भागता है। जैसे ही वह और जी हुआ बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं, वे पाते हैं कि यानजी की मौत हो चुकी है। जी हुआ बेतहाशा एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचता है, थोड़ी राहत पाने के लिए, लेकिन तभी वह देखता है कि यानजी का शरीर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। जी हुआ आश्चर्यचकित होकर, यानजी तुम जिंदा हो? यानजी कुहासा भरते हुए, मैं कैसे जिंदा हूँ? इस बीच क्यूट और जी हुआ एक दूसरे को ढूंढते हुए एक अजीब रास्ते पर चल रहे होते हैं, जहां वे एक दूसरे को नहीं देख पाते। इसी बीच वो टीचर एक पुल के पास पहुंचता है और अचानक एक बुरी आत्मा सामने आ जाती है। उसकी लहराती हुई बालें वो टीचर पर हमला करने लगती हैं। वो टीचर गुस्से में, तुम लोग कौन हो? दूर रहो। तभी क्यूट एक जंगल में खो जाती है और पीछे से एक धुंधली छाया दिखती है। वह दौड़कर उस छाया के पास पहुंचती है और देखती है कि बुरी आत्मा पानी के बीच खड़ी है। जैसे ही वह आत्मा को पकड़ने के लिए बढ़ती है, वह उसे खींचकर पानी में खींच लेती है। जब वह होश में आती है तो खुद को एक पुराने घर में पाती है। यहाँ वो टीचर भी मौजूद है। उसे यह पता चलता है कि उन्हें एक बूढ़े आदमी ने बचाया है, जो स्मॉल मैन का पिता लाओ हुआंग है। लाओ हुआंग गहरी आवाज में, मैं अपनी बेटी को और इस गांव को और परेशानी में नहीं देख सकता, इसीलिए मैंने उसे बुरी आत्मा से छुड़ाने का निर्णय लिया और उसके पुतले को जलाने की योजना बनाई। सुन ग्वानजिया, मार्गदर्शक के रूप में हम आज इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। हमें उन चीजों की आवश्यकता है जो इस प्रक्रिया को सुरक्षित रूप से पूरा करने में मदद करेंगी। काले कुत्ते का खून, मंदिर का तंत्र और पुतले को पूरी तरह से जलाने का उपाय। सुन ग्वानजिया, आखिरकार हम इसे उसके परिवार के रक्त से चिन्हित करेंगे और फिर इसे जलाएंगे ताकि हम इस आत्मा को हमेशा के लिए शांत कर सकें।
लेकिन जैसे ही पुतला जलने की प्रक्रिया पूरी होती है, एक अजीब काला धुआं आसमान में चढ़ता है और वह धुआं क्यूट के शरीर में घुस जाता है। फिर वह स्मॉल मैन की तरह बदल जाती है और सभी को हैरान कर देती है। स्मॉल मैन की आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति दिखा दी। लाओ हुआंग और सुन गुआनजिया पूरी तरह से घबराए हुए थे। वे उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बहुत ताकतवर हो चुकी है। अचानक सुन गुआनजिया चुपके से एक तंत्र मंत्र करता है और पुतले को वापस नियंत्रित करने के लिए एक ताबीज का इस्तेमाल करता है। क्यूट रोते हुए, मैं वही हूँ, मैं क्यूट हूँ। लेकिन लाओ हुआंग ने कोई भी संकोच नहीं किया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक तलवार से उसे मार डाला। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इसका कारण और आगे की घटनाएं जानने के लिए आपको फिल्म देखनी चाहिए।